Hello everyone, welcome to Divine Decodez and today we are doing a reading कि माता रानी आपको क्या वरदान देने वाली हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल एंड मैजिकल रीडिंग है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर पूरा देखिएगा एंड आपके साथ ये आई एम श्योर रेजोनेट करने वाली है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो कमेंट कि आपने कौन सी पायल चूज़ करी एंड कितना परसेंट आपसे रेजोनेट करा है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 पाइल्स एंड यू कैन सेलेक्ट इंट्यूटिवली। टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। माता रानी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, आज हम बात कर रहे हैं कि माता रानी आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाली, क्या वरदान देने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड मैजिकल रीडिंग होने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आप माता रानी से कनेक्ट कीजिए, पहले माता रानी का नाम लीजिए और उसके साथ ही आप इस वीडियो को देखिएगा। माता रानी से डीपली कनेक्ट करना पड़ेगा आपको एंड देन वॉच दिस रीडिंग। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि माता रानी जो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। यहाँ पर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड विच इज टेलिंग मी माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं हर तरफ से। माता रानी के आप बच्चे हैं और वो चाहती हैं कि आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। एक शील्ड उन्होंने आपके आसपास क्रिएट कर रखी है। आपने बहुत टाइम नोटिस करा होगा कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हम अटक चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक अलग तरीके से इनडायरेक्ट वे में हेल्प मिल जाती है या फिर आपको कोई आइडिया आ जाता है, आपकी किसी ना किसी तरह हेल्प हो जाती है। ये माता रानी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो आपके साथ है। बहुत टाइम पे हम बोलते हैं कि हमारे पास एंसेस्टर्स का सपोर्ट होता है, लेकिन आई एम एबल टू सी कि माता रानी बोल रही है कि आई एम प्रोटेक्टिंग यू डोंट हैव टू वरी। के साथ है माता रानी ने आपको एक ऐसी शील्ड भी दे रखी है और आपको एक ऐसा हथियार भी दे रखा है कि जिससे आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी लेकर नहीं आ सकता। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से अभी फेस हो रहे हैं या कर रहे हैं तो वो आपकी एनर्जीज ही हैं। अभी आप क्लेंस नहीं, आप हील्ड नहीं हैं, तो वो आपकी एनर्जीज है जो अभी क्लीन नहीं है। उस वजह से अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर आपने उस चीजों को वर्क कर दिया और अपने आप को क्लीन कर लिया, क्लेंस कर लिया, हील कर लिया प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। कोई टेंशन्स, कोई पेन, सफरिंग्स आप नहीं सफर करने वाले हैं। बिकॉज इंटरनली ही प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं, एक्सटर्नली नहीं है। जो भी अगर आप उदास हैं वो इंटरनली है, जो भी प्रॉब्लम्स है इंटरनली है, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में माता रानी इज विद यू एंड फुल प्रोटेक्शन आपको मिल रखी है हर एक इंसान से और हर एक नेगेटिव एनर्जी और एक नेगेटिव सिचुएशन से। तो बाहर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज देर इज अ प्रोटेक्शन एंड ऐप बहुत ही मैजिकल, बहुत ही स्पेशल प्रोटेक्शन मुझे दिख रही है। You are a special child for Mata Rani. And from the second, the Queen of Pentacles card, 8 of Wands and 5 of Pentacles card, I am able to see कि माता रानी आपको कुछ बताना चाहती हैं कि बहुत ही जल्दी एक हैप्पी न्यूज आपको देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, लॉस से गुजर रहे हैं या आपके लव्ड वंस आपसे थोड़े दूर हो गए, आप हार्ड टाइम्स फेस कर रहे हैं इन एनी एक्सपेक्ट, मुझे यहाँ तक यहाँ पर सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फाइनेंशियल एंड हेल्थ में लग रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बहुत ही जल्दी माता के थ्रू ब्लेसिंग्स आ चुकी है दैट द गुड न्यूज इज अबाउट टू कम एंड सडनली। इट्स नॉट दैट यू विल बी हैविंग एनी क्लूज अबाउट दैट कि ये आने वाली है, वो एकदम से न्यूज आप पे बर्स्ट आउट होगी एंड यू विल बी लाइक यस दिस इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। वो चीज़ बहुत ही जल्दी आएगी। माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। नेक्स्ट इज द चैरियट कार्ड, द मून एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इज टेलिंग मी यू आर लीडिंग टूवर्ड्स समथिंग। आप आगे बढ़ रहे हैं किस चीज के लिए? यू आर हेडिंग टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर पावर्स इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशन। तो आप अपने इंट्यूटिव पावर को, अपने ट्रस्ट को वर्क कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अपने इंट्यूशन को, अपने इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रांग बनाएंगे आप आगे जाके। माता की ब्लेसिंग्स हैं इस टर्म्स में। आपका पाथ बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी होने वाला है कि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और उसके साथ आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है और आप अपने आगे वाले लाइफ
लाइफ के सारे डिसीजन बहुत स्मूथली ले पाएंगे। लाइफ में डिसीजन लेना, डिसिसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट ओनली हेल्प अस टू मेक श्योर कि हम आगे सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। इफ यू टेक एनी रॉन्ग डिसीजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आगे सब कुछ ब्लंडर ही होगा, आप कितने भी स्टेप्स सही लेंगे। तो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये डिसिसिव पावर, ये जो फेयरनेस कि क्या सही क्या गलत, राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंसेस, कौन सही है कौन गलत है, ये जज करना, ये सब आपकी इंट्यूटिव पावर पे हो पाएगा। ये सब माता की ब्लेसिंग्स के थ्रू हो पाएगा। एंड आई एम एबल टू सी टाइम के साथ लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड भी अप करने लगेंगे, अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो। पेज ऑफ कप्स इज टेलिंग मी माता रानी हैज अ डीप कनेक्शन विद यू। वो आपको अपने बच्चे की तरह समझती हैं और वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं, बिकॉज आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। यू आर वेरी कनेक्टेड विद योर हार्ट। यू डोंट ऑलवेज अप्लाई योर माइंड कि आप हर चीज़ एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचें। एंड वो ही एक इमोशनल कनेक्शन जो आपका लोगों के साथ एंड अपने ईश्वर के साथ है, वही आपको उनसे कनेक्ट करके रखता है। एंड दैट्स वाई यू आर अंडर द शील्ड ऑफ माता रानी। उसके बाद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड द लवर्स कार्ड इज टेलिंग मी, अगर आपकी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं बिल्ड हो रही है, in terms of your commitment and trust issues are there, or your relationship is going on some wrong tracks, so I'm able to see the stability is about to come. Mata Rani is blessing you with a lot of grace, balance, support is there from Mata Rani. So आपको वहाँ से तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अभी लगता है कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको कोई हेल्प चाहिए, सो आप किसी से एडवाइस लीजिए। इस रिलेशनशिप मैटर्स में आपको डायरेक्टली मिलने वाली है। वैसे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपकी चीज़ें बहुत जल्दी सही होने वाली है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी फिजिकल वर्ल्ड में कोई हेल्प कर सकता है, तो वो आपको एडवाइस अगर आप किसी से लेते हैं, किसी ऐसे इंसान से जो एक मैच्योर्ड इंसान है, आपको लगता है जिसके डिसीजंस बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, और वो इंसान अपने लिए ही नहीं सबके लिए एक अच्छा डिसीजन लेता है, हर एक पर्सपेक्टिव को डीप एनालाइज करके, तो आप उस इंसान से अपनी ज़रूर रिलेशनशिप मैटर्स में शेयर कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई घर का बड़े इंसान है जो आपकी बातों को समझते हैं, तो आप उनसे भी इस चीज़ में डिस्कशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज टेलिंग मी दैट माता रानी इज ब्लेसिंग यू विद अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड अ मेंटल क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। आपने जो भी अपने फ्यूचर के लिए प्लान करा है, जो भी पिक्चर बनाई है, वो अब और क्लियर होगी। आपको समझ आएगा आपको आगे क्या करना है। अगर अभी तक कन्फ्यूजन थी चीज़ों को लेके कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या करियर चूज़ करना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए, पार्टनरशिप में जाना चाहिए, सिंगल करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए, या फिर मुझे कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट, यू हैव any problem, any doubt related to anything, whether I should go for a marriage, for a law, for a arrange, I am telling you every planning for your future is going to come out clear in your mind. बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को लेकर, आप उसको पिक्चर को अच्छे से देख पाएंगे एंड डिसीजन ले पाएंगे। सो आई एम एबल टू से आपके डिसिसिव पावर्स बहुत ही अच्छी होने वाली है, बिकॉज आपका इंट्यूशन अच्छा होने वाला है। बट यू नीड टू कनेक्ट टू दैट हाई पावर्स, टू दैट हायर पावर ऑफ फेमिनाइन एनर्जीज ऑफ माता रानी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस यू जस्ट हैव टू कीप अ होप एंड फेथ ऑन माता रानी। यहाँ पे आपको बहुत सारी कुछ नहीं करना है, कुछ रिचुअल्स नहीं करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, यू हैव टू डू दिस मंत्र जाप, यू हैव टू परफॉर्म सम हवन्स, यू हैव टू विजिट सम टेम्पल्स, आपको ये करना पड़ेगा, ये चीज़ें वेयर करनी पड़ेगी, टू वो सम जेम स्टोन्स। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ आई है। बस आपको माता रानी पे होप रखनी है, फेथ रखना है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू गुड, उनको सरेंडर करना है, और आपको उनको ये बोलना है कि ये सब आपको मुझे देना है एंड मेरी ये प्रॉब्लम्स है, माता रानी आपको देंगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सरेंडर एनर्जी में रहना है, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करनी है, आपको बैठना है, कुछ टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने मॉर्निंग की पूजा में जो करते हैं आप मॉर्निंग रूटीन में, या फिर आप टाइम में जो भी करते हैं जल्दीबाजी में, इन हरी आप जो भी पूजा कर लेते हैं वो काम करेगी। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम एनी नॉइज, फ्रॉम एनी थिंग, एंड आप उस एक अकेलेपन में एक ध्यान में बैठेंगे,
और वो कनेक्ट करेंगे माता रानी से एंड उनसे अपनी सारी बातों को शेयर करेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं और आपको इसको मेरे को ठीक करनी है पूरी डीपली अपने हार्ट से, बिकॉज आपका इमोशन एंड हार्ट बहुत अच्छा काम करता है। सो यू हैव टू इमोशनली कनेक्ट माता रानी और उनसे अपनी सारी ही प्रॉब्लम्स बोलनी है और आपको सारी ब्लेसिंग्स अपने आप लेनी है। यू हैव टू फील लाइक कि सारी एनर्जी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। आपको खुद की इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियां करी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हैं इसमें आपकी क्या मिस्टेक्स हुई हैं, आपको ये भी बैठकर सोचना पड़ेगा और उसके लिए माफ़ी मांगनी है माता रानी से और उनको बोलना है कि मैंने ये गलती से कर दिया और उसको आपको रिपीट नहीं करना है। बिकॉज आई एम एबल टू सी, यहाँ पे है कार्ड्स, द 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, द 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज टेलिंग मी कि येस आपकी साइड से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं जो आपको करेक्ट करनी पड़ेंगी। तो आपको सोचना पड़ेगा, आप नहीं मानते हैं कि आपकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, आप हमेशा सोचते हैं कि मैं नहीं हूँ गलत, जो भी सिचुएशन आई है, जो भी लोग आए हैं उनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, किसी भी रिलेटेड में हो सकती हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी तरफ से भी गलती है और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप लिटरली चीज़ों से बहुत परेशान हताश हो चुके हैं, अब आपके पास कोई नहीं है, सिर्फ माता रानी है और आप बैठकर, चाहे आप मंदिर जाएं चाहे आप अपने घर में बैठें और अकेले में बैठकर कनेक्ट करें उनसे अपनी परेशानी शेयर करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे और उनसे ब्लेसिंग्स लें। और ब्लेसिंग्स किस तरह लेनी है, दैट माता रानी आपको ही सब कुछ करना है, एक सरेंडर एनर्जी में होके। आपको ये नहीं देखना आपको मुझे ये देना है, आप प्लीज़ ये कीजिए, प्लीज़ ये कीजिए। नो, यू डोंट हैव टू से है ना मांगने वाली में प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ दीजिए। एक इम्पेशेंट एनर्जी में नहीं रहना है, नेगेटिव एनर्जीज को और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो गलतियाँ हैं उनको, आप मिस्टेक्स को सरेंडर करेंगे, हर चीज़ को सरेंडर करिए माता रानी को, तो हर चीज़ सही हो पाएगी। इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो एबल टू सी फ्रॉम 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स कार्ड कि माता रानी आपको ये बोल रही हैं कि आप प्लीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। अगर आप अभी तक अपनी फैमिली पर, अपने पेरेंट्स पर या किसी इंसान पर डिपेंडेंट हैं अपने फिनेंसेस को लेकर, अपनी मनी एक्सपेक्ट्स को लेकर, और अभी आप इतने मेच्योर्ड इनफ हैं कि आप अपने फिनेंसेस को खुद हैंडल कर सकते हैं, तो प्लीज़ खुद ही हैंडल कीजिए, सेल्फ रिलायंट बनिए, सेल्फ सफिशिएंट बनिए चीज़ों को लेकर। तो माता रानी के साथ साथ भोले बाबा को भी वर्शिप करना पड़ेगा, उनसे भी कनेक्ट होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आया है मैसेज, एक स्पेशल मैसेज है ये आपके लिए। जब भी माता रानी को याद करें तो भोले बाबा को ज़रूर याद करें। अपने फिनेंसेस के लिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए अपने ड्रीम्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपने दिल से जो आपकी आवाज़ आती है, जो आपको जिस चीज़ में मन करता है वो कीजिए। यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीवन। अगर आप अभी तक ऐसा काम करते आ रहे हैं कोई जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो वो नहीं करना है। आपको वो करना है जो आपका दिल कहता है, जो आपको पसंद है। एंड ऑल्सो फॉर सम स्पेसिफिक पीपल, सम परसेंटेज ऑफ माई व्यूअर्स, इफ़ यू आर लुकिंग दिस फॉर सम रिलेशनशिप मैटर्स के लिए, तो जैसे ही आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो माता रानी की आपके पास ब्लेसिंग्स है दैट योर Prince Charming, Princess Charming, your future spouse, your husband, your wife is about to come to you very fast। वो एनर्जीज बहुत जल्दी आ जाएंगी, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी और आपका वो पर्सन आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। जैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत ज़रूरी है आपको होना। अपने आप सेल्फ रिलायंट हुई है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। माता रानी और भोले बाबा दोनों को ही प्रसन्न करना पड़ेगा, दोनों से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने हैं, बस कनेक्ट होना है। दूसरे डेक से आया है आपके लिए डिवाइन इंटेलिजेंस, क्लेंजिंग एंड इंट्यूशन, जो कि मुझे बता रहा है कि माता रानी आपको क्लेंस करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इफ़ यू आर पासिंग थ्रू एनी प्रॉब्लम्स, एनी पेन, जो भी रिलेशनशिप मैटर्स में हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ में हो सकता है, या फिनेंशियल ही आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, डिपेंडेंट है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसमें भी हो सकता है। सबसे पहले माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको क्लेंस करेंगी माता रानी। तो माता रानी से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्लेंस किए होंगे, आपका इंट्यूशन पावर माता रानी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, जिससे आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए। एंड डिवाइन इंटेलिजेंस कार्ड इज टेलिंग मी कि माता रानी आपको अपने अंदर के मैजिक को क्रिएट करवाएंगी, जिससे आप अपने विजन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे,
आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस कर पाएंगे, अपनी मिस्टेक्स को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, माता रानी से कनेक्ट रहेंगे, अपनी इंट्यूटिव पावर अच्छी रखेंगे और स्टेबिलिटी आएगी आपके लव मैटर्स में। एंड आई मीन टू सी आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। वैसे तो प्रोटेक्शन माता रानी का आपके पास है ही आउटसाइड वर्ल्ड में, जो भी इनर प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको फर्स्ट ही पहले बताई है, वो काम माता रानी आपके लिए बहुत अच्छे कर रही है। वो मैजिकल रीडिंग है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। एंड आई एम टेलिंग यू कि इतनी ज़्यादा डीप कनेक्टेड रीडिंग्स अभी तक नहीं हुई। डिवाइन इंटेलिजेंस मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, माता रानी से कनेक्ट करना है, कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करने हैं, आपका क्लेंजिंग हो जाएगी, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगा, स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हो जाएगी, आपके अंदर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाहर से तो देयर इज अ प्रोटेक्शन, ह्यूज प्रोटेक्शन फ्रॉम माता रानी साइड। सो आपकी पूरी ही लाइफ में एनलाइटमेंट, पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी है। बिग हैप्पी चेंजेस आए हैं दूसरे डेक से, बिग हैप्पी चेंजेस एंड अबंडेंस कार्ड। अबंडेंस मींस फ्रॉम एवरी एक्सपेक्ट आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और एक हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ही बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। बस आपको अपने रिलेशनशिप्स में और अपनी जो चीज़ें आपके दिमाग में अभी तक बैठी हुई है उनको भूलना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। अभी तक जो भी जिसने भी करा है, कुछ भी हुआ है, लीव दैट, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए और दृढ़ होइए अपने कामों में, अपने डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए फिनेंशियली और अपने इमोशंस को स्टेबल करके अपनी गलतियों को रिपीट ना करके आगे बढ़िए। एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल ऑन प्लेस करने की कोशिश कीजिए। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बहुत ही मैजिकल रीडिंग थी, बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्टेड रीडिंग थी एंड आई होप कि आप इस पे काम करें और माता रानी के ब्लेसिंग्स ज़रूर लें, बिकॉज इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपको माता रानी से मिल रही है और आपको कुछ करना भी नहीं है बड़ा, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डिवाइन डिकोड्स फैमिली के साथ जुड़ जाइए। उसके साथ साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव आउट टू यू। पाइल 1। सो हेलो पाइल 2, टुडे वी आर डूइंग अ रीडिंग। माता रानी का आपके लिए ह्यूज बिग एक सरप्राइज, एक ब्लेसिंग एंड वरदान क्या होने वाला है जो आपको रिसीव होगा और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। आपके अंदर सिर्फ माता रानी की ब्लेसिंग्स होंगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस, अबंडेंट होगी एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इन लाइफ। सो जो लास्ट रीडिंग थी पाइल 1 की, उससे आपकी रीडिंग बहुत डिफरेंट है। आई एम एबल टू सी उनकी रीडिंग्स में था कि एक पर्सपेक्टिव्स थे कि माता रानी आपको ये तरह से ब्लेसिंग्स देना चाह रही हैं और ये माता रानी आपको देंगी, लेकिन आपकी रीडिंग में देयर इज अ फुल फॉर्म ऑफ अ स्टोरी विच इज टेलिंग मी थ्रू पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट कार्ड, कि आपको फिनेंसेस के टर्म्स में मनी हैंडल करने के लिए और लोगों को परखने की नज़रिया नहीं है। आप लोगों को परख नहीं पाते हैं। आपको ऐसा बेशक लगता होगा कि मुझे सब चीज़ समझ आती है एंड आई नो एवरीथिंग, कि पैसा कैसे कमाना है, पढ़ाई कैसे करनी है, जॉब कैसे करनी है, फैमिली को कैसे संभालना है, लोगों को समझना भी मुझे आता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। आप मैच्योर्ड इनफ नहीं हैं कि आप समझ पाएँ, लोगों को जज कर पाएँ कि आपके लिए कोई कैसे इंटेंशंस रखता है। इसके साथ साथ आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि आपके पास एंसेस्टर्स का कितना सपोर्ट है, आपके स्पिरिट्स का आपके पास इतना ज़्यादा सपोर्ट है। इसी वजह से अभी तक आप बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में, एरियाज में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर चुके हैं, लेकिन उसको आप अपनी कामयाबी मानते हैं, लेकिन वो आपकी कामयाबी नहीं, आपका सपोर्ट है आपके एंसेस्टर्स का जो आपके साथ है आपकी ब्लेसिंग्स के तौर पे। लेकिन इसमें अभी आपका जो परख होनी चाहिए, जो आप एज एन इंडिविजुअल भेजा है जिस पर्पस के लिए, जो आपका सोल पर्पस है, उसको फुलफिल करने के लिए अभी आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और वो सबसे पहले आपको मेच्योरिटी गेन करनी पड़ेगी। आपको पैसा कैसे हैंडल करना है, आपको उस मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है, उस पर कैसे वर्क करना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है, उसे अपने वर्क को कैसे एफिशिएंट बनाना है, उसमें मास्टरी कैसे करनी है और वो काम जो भी आप कर रहे हैं उसको एंजॉय कैसे करना है। वो डबल एंड ट्रिपल तभी आपके लिए रिजल्ट्स देगा जब भी आप अपने काम को एंजॉय करके करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।
अगर आप अभी तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते थे तो वो आपको एंजॉय करेंगे। माता रानी आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप समझ पाएंगे कि आपका काम आपके लिए पूजा है और आपको वो कितनी शिद्दत से करना पड़ेगा। वो आपको रीज़न मिलने वाला है कि आप अपने काम को बहुत ही ज़्यादा खुशी से करेंगे। एंड इसके साथ साथ माता रानी आपको एक ऐसी पावर्स भी देने वाली हैं, आपके अंदर वो पावर्स आएंगी कि आप समझ पाएंगे, जज कर पाएंगे कि लोग कौन सही है और कौन गलत है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, एक्चुअली में क्या उनके अंदर इंटेंशंस है आपके लिए। जो वो ऊपर दिखाते हैं वो वैसे नहीं है जो आपको लगता है, और कौन आपका अपना है और पराया वो भी आपको समझ आएगा। साफ साफ इसमें मुझे दिख रहा है। तो इन सच्चाइयों के बारे में आप तभी समझ पाएंगे जब आप माता की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो माता रानी आपको सबसे पहले ये देने वाली हैं, और ये आपके लिए कैसे काम करेगा और आगे आपकी जर्नी कितनी खूबसूरत होने वाली है, आइए अब ये समझते हैं। कार्ड्स आए हैं द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Pentacles, Nine of Cups, Four of Wands, Seven of Wands and Six of Pentacles. This all cards is telling me कि आपको माता रानी जल्द ही एक ऐसी पोजीशन पर बैठाने वाली हैं जो एक बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन है। एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपके डिसीजंस को वैल्यू करा जाएगा, फिनेंसेस अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनने वाले हैं, लग्जरी होगी आपकी लाइफ में। उसके साथ साथ एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपकी वैल्यू मानी जाएगी, आपके डिसीजंस की वैल्यू करी जाएगी और आप लोगों के लिए हेल्प करने का काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। वो गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है क्योंकि वही एक सर्विस का काम होता है जहाँ पे आपको अपने लिए सिक्योरिटी मिलती है, अपने लिए फिनेंसेस मिलते हैं, स्टेबिलिटी, एंड ऑल्सो यू कैन वर्क फॉर द पीपल। सो वो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या एक कोई ऐसा तरीका जिससे आप लोगों की हेल्प करेंगे, और ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। आई एम जस्ट एबल टू टेल यू, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका एक सोल पर्पस भी यही है कि आप लोगों की हेल्प करें, आप इतने सेल्फ सफिशिएंट और एक डिसिसिव हो सके कि आप लोगों की परख कर सके। और आप लॉ सेक्टर में अगर हैं, अगर आप लॉ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आप समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, जज कर पाएंगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर आप पुलिस फोर्स में तब भी आप समझ पाएंगे, और आप फिनेंसेस बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। इसके साथ आप अपने ड्रीम्स पे भी काम कर पाएंगे। आप इस काम को करके बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड एंड खुश महसूस करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल पाथ को लोगों की हेल्प करके फॉलो करना चाहते हैं। आप लोगों की हेल्प करके आपको खुशी मिलती है, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपके लिए स्टेबिलिटी हो, आपके पास अच्छा पैसा हो, आपके पास आपकी फैमिली के लिए और अपने लिए अच्छी लाइफ हो, लग्जरियस लाइफ हो। और ये दोनों ही एक ऐसा काम मिलने वाला है ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको माता रानी के थ्रू, जो आपको दोनों काम एक ही तरीके से फुलफिल्ड हो जाएगा आपका। एंड आई एम एबल टू सी कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के अब आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने जो भी सोच रखा था अपनी लाइफ के लिए और आपका जो भी ड्रीम्स थे उससे ज़्यादा अब आपको मिलने वाला है। नाइन ऑफ कप्स कार्ड इज अ विश कम ट्रू कार्ड, गिविंग यू मोर देन यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। आपने जो भी सोचा था, माता रानी के ब्लेसिंग्स को समझेंगे और लेंगे, जो भी माता रानी आपसे कहना चाहती है उसे सुनेंगे, तो बहुत ही जल्द, ये दूर नहीं दिख रहा मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में रैबिट इज सेइंग मी यस, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। आपको डिलेड बिल्कुल नहीं है इन चीज़ों की, और आप जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना तो यू विल बी सेटिस्फाइड विद दैट। एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा आपको। विश कम ट्रू के साथ सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है कि जो मैंने सोचा उससे मुझे ज़्यादा मिला, तभी आप दूसरों को भी देंगे, तभी आप दूसरों की भी हेल्प करने की सोचेंगे। एंड आप एक ऐसी पोजिशन पे हैं जहाँ पे लोग आपसे सेलिब्रेशन करने आएंगे, लोग आपसे जुड़ने आएंगे। जो लोग आपसे पहले बात नहीं करते थे, आपको टोंट मारते थे, आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते थे, आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, अब आगे से आगे आके लोग आपसे कनेक्ट होंगे। एक पब्लिक आई में, एक नेम फेम में मुझे दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन करते दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत टाइम आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज द फुल एंजॉयमेंट कार्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ एंजॉयमेंट, पब्लिक फिगर में आना, और उसके साथ साथ जो भी चीजें हैं उनको तोड़ के, भ्रमों को तोड़ के जो लोगों ने आपके लिए बना रखे थे, लोग कहते थे कि तेरे बस की नहीं, तुमसे नहीं होगा, वो सब खत्म होने वाली हैं। और उसके साथ हाई पावर में आप चले जाएंगे कि आप चैरिटी कर पाएंगे, लोगों की हेल्प कर पाएंगे। लोग आपसे लिटरली दिल गोइंग टू आस्क यू फॉर हेल्प कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए।
और वो आप लोगों की हेल्प भी करने वाले। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज टेलिंग मी। I'm able to see the 8 of swords, 3 of wands, page of wands and ace of swords card। मुझे बता रहे हैं आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं और रही भी है जिसमें आप बहुत बंधा बंधा महसूस करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिल की बहुत साफ है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक जस्टिस फ्रीक है, मतलब जो सच को बहुत आगे लेकर चलते हैं, जो किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते और जो खुद के साथ भी अन्याय होते नहीं देख सकते। आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है लाइफ में और आप चाहते हैं उसका आपको फल मिले, ऐसा फल जिसमें आप खुद भी सेटिस्फाइड हो सके और आप दूसरों की हेल्प भी कर सकें। आप पावरलेस फील करते थे टाइम टू टाइम, जब भी आप के साथ कुछ बुरा होता था या किसी के साथ बुरा होता देखते तो आपको लगता था मैं कुछ करूं, बट वो पावर नहीं थी कि आप कुछ कर पाए। आई एम एबल टू सी बहुत ही जल्द वो सब दूर होने वाला है। आप अपने नए आइडिया के साथ आगे आने वाले हैं, बट आपको एक चीज पे काम करना पड़ेगा, वो ये है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले काम नहीं कर सकते या फिर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सो यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि आपको दूसरे किसी के साथ में काम करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी के साथ काम कीजिए, अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कीजिए तो ग्रुप में प्रिपेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके प्रिपेयर कीजिए, तो आपकी वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके किसी आइडिया को नहीं मानते, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वो नहीं आपको सपोर्ट कर रहे, तो आप करना चाहिए वो काम, आपको उनकी बात नहीं माननी चाहिए, आपको थोड़ा सा डेयर रखना पड़ेगा और एक नए आइडिया के साथ सामने आना पड़ेगा। अगर ऐसा लगता है आपको जो आप करते आ रहे हैं आप उसमें कंफर्टेबल हैं लेकिन वो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो वर्कआउट करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और कुछ नए आइडिया के साथ और नई चीज़ करनी पड़ेगी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके बाहर आना पड़ेगा। अगर आप अपनी सिटी में रह के काम कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी सिटीज़ में, दूसरी स्टेट में ज़्यादा मिलेगी। अगर आप इंडिया में काम करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको फॉरेन डिज़ायर है और आपकी दिली तमन्ना आपको वहाँ पुकार रही है, तो आप प्लीज़ फॉरेन में जाइए, वहाँ पे सेटल होकर वहाँ पे काम करने की कोशिश कीजिए। आई ऑल्सो एबल टू सी, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप दूसरे के आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं या वहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन आप एक अपना नया आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर आप किसी अपने नए आइडिया पे वर्क करते हैं तो आपकी विक्ट्री, सक्सेस न्यू ही आपको चुटकी में मिल जाएगी, मतलब इट्स ऑन इट्स वे, नेक्स्ट स्टेप पे ही आपकी सक्सेस है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेहनत करे कैसे? जो भी मैंने कहा है कि ये कीजिए कीजिए कीजिए, इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? माता से कैसे कनेक्ट होना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस आपको पेशेंस रखना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, और उस पेशेंस के साथ अपने अंदर इनर पीस लाना पड़ेगा। शांत होइए, बैठिए, सब चीज़ों को भूलिए और कोई भी माता की मंत्र की बुक या कोई भी कथा की बुक और आपको उन्हें पढ़ना है। जब भी आप उसको पढ़ते हैं तो इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप होके पढ़िए। ऐसे नहीं कि जस्ट आपको बुक पढ़नी है, मंत्र है उसको 108 बार करना है। आई एम नॉट गिविंग यू नंबर्स, मैं आपको नंबर्स नहीं दे रही हूँ कि आपको 10 बार करना है, 11 बार करना है या 21, 51, कोई ऐसा कोई नंबर नहीं है। कोई भी हमारा जो मंत्र जाप होता है वो इसलिए नहीं होता कि हमें उतने टाइम में उसको कवर करना है। हर एक मंत्र हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में इसलिए बनाए गए हैं कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की इंद्रियां ओपन होती हैं, हमारी एनर्जाइज होती हैं, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, तो जो भी हमारे अंदर बीमारी वो ठीक होती है, जो भी हमारे अंदर की साउंड वाइब्रेशंस हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जाइज होती हैं। तो आपको ही ध्यान रखना है कि कोई भी मंत्र को जब भी हम ओम बोलते हैं उसको भी आपको ओम बोल के नहीं रह जाना है, आपको पूरा ओम करेंगे तब आपकी एनर्जाइज होंगी। तो आपको उस मंत्र को पूरा इंटरलाइज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको इमोशनल कनेक्शन माता के साथ बनाना पड़ेगा हर एक मंत्र को बोलते हुए। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 बार या 5 मिनट के लिए करें या आधे मिनट के लिए करें, ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब तक आपको लगे कि आपको वो मंत्र करना चाहिए आप कीजिए। आप बैठे हैं, आप कनेक्शन माता से बिल्डअप कीजिए, उनकी बुक उठाइए और कोई भी मंत्र या कोई भी आप पाठ करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूरे दिल से कीजिए। कोई भी आपके पास लिमिटेशन नहीं, चाहे आप उसको 2 मिनट में करके उठ जाइए, बट थोड़ा टाइम दीजिए। और जब भी आप ये करें तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। द सन कार्ड इज टेलिंग मी। एंड उसके साथ साथ
आपको कोई भी लाइट एनर्जी के साथ काम करना है, जैसे कि आप लाइटिंग्स लगाइए जहाँ भी आप बैठे हैं, वहाँ पे हल्की रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, बहुत ब्राइट लाइट भी नहीं चाहिए। वो लाइट जो आपको फेस ना करे, मतलब आपके सामने लाइट नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी लाइट जो लाइट तो आ रही है लेकिन वो पीछे से आ रही है, समझ रहे हैं आप? वो पीछे की लाइट होनी चाहिए जो आपके बैक में हो। एंड आप गुड स्मेल्स, फ्लावर्स के साथ मैनिफेस्टेशंस और काम करना चाहिए। अगर आप समझते हैं मैनिफेस्टेशंस क्या है, सो इट्स वेल एंड गुड। सो आपको कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा माता रानी के साथ, और बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ये आपको इनर पीस देगा, ये आपको उम्मीद को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये आपकी विजडम को इम्प्रूव करेगा, उसके साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स पुरानी है उसको ख़त्म करेगा। और जैसे ही ये सब होएगा तो मैंने जो भी आपको ब्लेसिंग्स बताई है इतनी सारी है ना वीडियो में, वो सब आपको मिलने वाली है। और इतनी अच्छी पोजीशन मिलेगी ना जो आपने सोची भी नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू, यू हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच अ सिचुएशन, बिकॉज काम कर रहे हैं आप, काम करते हैं आप, बहुत हार्ड वर्किंग है। सही एनर्जी को सही पाथ पे लगाना पड़ेगा। बस जो पावरलेस फील कर रहे हैं, जो ना उम्मीदी है, वो उम्मीदी में बदलनी पड़ेगी और सब चीज़ से अपने आप पाथ पे हो जाएगी। इट्स सो मैजिकल, सो ग्रेटफुल रीडिंग जो आज की माता रानी ने आपको बताई है। माता रानी मेरे थ्रू आपको कन्वे करना चाह रही हैं। प्लीज़ इसको ज़रूर, इस मैसेज को सुनिए, इसको ऐसे मत जाने दीजिए, इस पे काम ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग लग रहे हैं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जॉब्स को पाना चाहते हैं, जो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप दिन में ज़्यादा पढ़ाई करें, रात में ज़्यादा ना करें। इसके साथ आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं। बहुत बार मैंने जब आपकी शफलिंग कर रही थी, रीडिंग में भी आया है कि आपको नई एनर्जीज पे, नए आइडियाज पे काम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रीडिंग में दो चीज़ें, एक फॉरगिवनेस, एक होप रखनी है आपको, और आपको नए आइडियाज पे काम करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ, ये बहुत हाईलाइट है आपकी रीडिंग्स के। जो माता रानी आपको वरदान देने वाली हैं आपकी सिचुएशंस में, जो आपको थोड़ा ठीक करना है और कैसे माता रानी से कनेक्ट होना है, ये मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। ये चीज़ें तो होने ही वाली है और आप काम करना है आपको ये सब। लेकिन चीज़ें जो हाईलाइटेड पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, वो ये कि आपको उम्मीद रखनी पड़ेगी। आपको चीज़ों को विजडम ले, चीज़ों को समझ के फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। एंड नई चीज़ों पे काम कीजिए, तभी मटेरियल गेन आपके पास लाएगा। अपने ड्रीम्स कम ट्रू होंगे, अपने ड्रीम से बेहतर चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ साथ आई एम एबल टू सी कि आप उस पॉइंट ऑफ लाइफ में पहुंचेंगे जहां पर आप सेटिस्फाइड होंगे अपने आप से और अपने काम से। आपको लव मैटर्स में सक्सेस मिलेगी। So this was all your reading. If you like it, please do like the video, subscribe to the channel, be the member of Divine Decodes, share with your friends, comment करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी पाइल आपने चूज़ करी, कितनी रेजोनेट करी है। माता रानी से कनेक्शन बिल्डअप कीजिए प्लीज़, एंड वर्क ज़रूर कीजिए। इन मैसेज को ऐसे मत जाने दीजिए। क्लेम दिस रीडिंग ऑल्सो। So thank you so much. Lots of love out to you. And if you want any reading relating to any topic, you are so much welcome and free. प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा उसके लिए। थैंक यू सो मच।